ठीक है, तो हमें पढ़ना है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बार फिर से मैं संतोष पी आप सभी लोगों का इस स्टार एकेडमी में मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के तहत टेंस का अध्ययन करेंगे और टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करना है हमें। तो फ्रेंड्स समझिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या इसके रूल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान जानते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, पहचान इसकी वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिले, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं या मिलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान लिख लेते हैं कि वाक्यों की रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द मिलते हैं। जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गौर कीजिएगा, ये इसकी पहचान थी, वेरी सिंपल थी। अब इसके रूल्स जो हैं, नियम, स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप पहचान जान चुके हैं, बेसिक क्लास है और अच्छे से हमें इसका अध्ययन करना है, ठीक है। तो अब रूल पे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, रहे हो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब फर्स्ट रूल पे आते हैं। हमारा फर्स्ट रूल जो है उसे प्यार से समझते हैं, बहुत ही अच्छा रूल है और बहुत ही प्यार से हमें समझना है, ठीक है। तो रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा होगा और आपको पता भी है। तो एक बार फिर से इसे रिवीजन के तौर पर दोहराते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? एक वचनकर्ता। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या नेम। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता होने पर इस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ही, सी, इट या नेम, ठीक है। ये हमारे कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल भी वेरी इजी है।
दोस्तों नेक्स्ट रूल है सेकंड नंबर, आई का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग? मैं, ठीक है। आई होने पर सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर थर्ड जो है प्लूरल सब्जेक्ट, दोस्तों इसका भी आपने अध्ययन किया है, मैं बताना भी चाहता हूँ आपको। प्लूरल सब्जेक्ट की हिंदी मीनिंग होती है बहुवचनकर्ता। क्या होती है दोस्तों? बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता होने पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो ये भी जान लो दोस्तों। वी, यू, ते, ये हमारे क्या हैं? बहुवचनकर्ता हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रूल्स पढ़ लीजिएगा। और मैं एक, जैसे कि मैथ में सूत्र होता है उसी तरह इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे मैं बताना चाहता हूँ। उसके माध्यम से आपको ये टेंस के जितने भी रूल हैं वेरी सिंपल लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर जानना हमें बहुत ज़रूरी है। There are many needly of structure in this tense, okay friends, because without structure we cannot make the all sentences in present continuous tense, okay. Now focus in the board. Structure, very simple structure है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस के मैंने वो सब रूल बताए थे। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हेडिंग पड़ेगी हमारी सेंटेंसेस, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। फिर सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इज, एम, और। फिर वर्ब होती है। इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी ऐड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों ये वेरी सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि आपको रूल्स नहीं पता हैं, ठीक है, रूल्स आपको नहीं पता, आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखते हैं तो आप आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के ऑल सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, इसे आप लर्न कर लीजिए या फिर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। वेरी सिंपल है, क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए हमें बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। A to Z सब पढ़ना है हमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अब एग्जाम्पल बताएंगे आपको हम, एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे क्लियर करना है, ठीक है। दोस्तों मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इसका प्रयोग आपको किसके साथ करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से? ही, सी, इट या नेम, ठीक है। वहाँ पर सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, वेरी सिंपल हमारा ये टेंस है, बस कुछ बातें हैं जिन्हें आपको याद करना है, समझना है, बस उसी के तहत आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी कि जो एकदम सिंपल वाक्य हों। कहने का मतलब है जिनमें नकारात्मक शब्द का ना प्रयोग होता हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा श्याम मंदिर जा रहा है। ठीक है, श्याम मंदिर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गौर कीजिएगा इसे कैसे बनाना है। वेरी सिंपल है, इसे बस समझना है कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है मंदिर, श्याम। काम कौन सा कर रहा है, जाने का। ठीक है, कहाँ जा रहा है, मंदिर। ठीक है, यानी कि कौन से, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कौन जा रहा है, श्याम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिल गया, श्याम। काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो ये क्या है, वर्ब है। काम होना मतलब वर्ब, क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, जब कहाँ से करोगे क्वेश्चन तो प्लेस मिलेगा। प्लेस हमारा कौन सा है, मंदिर। ठीक है, और मंदिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमें सब्जेक्ट पता हो गया, वर्ब पता हो गया, ऑब्जेक्ट पता हो गया, तो अब क्या हम इसे हिंदी से इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करना है समझिएगा। मैं इसी के जस्ट आगे लिख रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया था, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम लिखेंगे। ठीक है, श्याम लिखा। अब श्याम ये देखना है, कोई नेम है ना, तो ये नेम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ इज, एम, आर में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नेम है और ही, सी, इट या नेम आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, उसके आगे वर्ब, यहाँ पर जाना वर्ब है। कौन सी वर्ब है, जाना। तो जाना की मीनिंग क्या होती है, गो, और गो इज़ द फर्स्ट वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना, आईएनजी, तो आईएनजी ऐड कर दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार हम चल रहे हैं। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, उसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, तो हो जाएगा टेम्पल। मंदिर की ओर जा रहे हैं ना, तो टू टेम्पल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है, आप भी ट्राई करिएगा और होप आप इससे भी अच्छे अनुवाद बनाएंगे और रूल्स वगैरह पूरे समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिएगा, एक और करवा दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस और देख लिया जाए। हम इसे रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सब लखनऊ में
रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल सेंटेंस है, बस हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कौन रह रहा है। कौन से क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, वे सब। वे सब का मतलब दे, ठीक है। कहाँ रह रहे हैं, लखनऊ में। काम कौन सा हो रहा है यहाँ पर, रहने का, यानी कि काम कौन सा हो रहा है, रहने का, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। लखनऊ में रह रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक प्लेस है तो ऑब्जेक्ट। वे सब कौन सा, वे सब, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बस सिंपल शब्दों में है, बस इसे समझिए, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उसी के अनुसार चलना है। तो वे सब की मीनिंग यहाँ पर क्या होगी, दे, ठीक है। नंबर 2 पर दे, ये देखना है कि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब, रहना, लिव, ठीक है, लिव होती है, लेकिन लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ई को हटाकर आईएनजी, लिविंग। कहाँ रहते हैं, लखनऊ में, इन द लखनऊ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट करना है, कैसे बनाना है अनुवाद। तो दोस्तों अब आपके पास जो भी ग्रामर है उसी से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करना है, और जो ना समझ में आए आप क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। वेरी सिंपल है, उसमें बस नॉट शब्द का प्रयोग करना है। कैसे करना है, स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आता है। फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस वेरी इजी एंड सिंपल सेंटेंस है, ये समझिएगा। यानी कि जहाँ पर नहीं शब्द का यूज किया जाता है, नहीं शब्द का, नकारात्मक मतलब शब्द का यूज किया जाता है, वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता है, समझिएगा। जैसे मैंने कहा राम मंदिर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया ना, तो बस यहीं से जान जाइएगा कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, वेरी सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि आपने इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया है तो निगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप हिंदी से अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंसेस के आल अनुवाद क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद इसमें हो गया, जैसे मैंने कहा मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर मोहन जो है कौन सा काम नहीं कर रहा है, पत्र नहीं लिखने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसे जानते हैं, मोहन। मोहन इज़ द सब्जेक्ट। काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। और क्या लिखा जा रहा है, पत्र, ठीक है। तो मोहन इज़ द सब्जेक्ट, लिखना उसका वर्ब है, ठीक है। काम है एक और काम इज़ द वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। अब समझो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम मोहन की स्पेलिंग। उसके बाद मोहन हमें देखना है एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाओ। उसके बाद
राइट। अब राइट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो राइट में ई को हटा के आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने एक चीज़ गौर की, आपने क्या गड़बड़ कर दी, मिस्टेक यहाँ पर ये है कि इसके बाद हमें निगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर नॉट लगेगा। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। मोहन इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, क्योंकि मोहन एक साथ 10 पत्र तो लिख नहीं सकता, एक ही पत्र लिखेगा, तो इसलिए हमने अ लेटर लगाया। ठीक है, तो मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा मोहन इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से आप 10, 20, 50 मतलब आपकी एक्सरसाइज में जितने भी ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर में एक्सरसाइज जितनी भी आप सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वेरी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस हमें जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों आपको पता भी है, लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने इसकी चर्चा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बताया था, इसे समझाया था, लेकिन एक बार फिर से पुनः उसे बता दे रहा हूँ। ये 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यस या नो टाइप, ठीक है, और सेकंड टाइप जो होता है WS टाइप होता है। ठीक है, यस या नो टाइप कैसे होता है वो समझो। यस या नो, सेकंड क्या होता है WS टाइप सेंटेंसेस। यस या नो में जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या हम पढ़ते हैं या क्या हम खेलते हैं, तो यदि हम खेलते हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं खेलते तो कहेंगे नो। यानी कि जब क्या से प्रारंभ हो हमारा सेंटेंस, तो वो यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें हमें आंसर में यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, और WS टाइप क्या होता है इसे भी समझते हैं। WS टाइप भी वेरी सिंपल होता है। जैसे मैंने कहा वह क्यों पढ़ता है, मैंने क्या कहा, वह क्यों पढ़ता है, या वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों गा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कब से पढ़ रहा है। तो इसमें यस या नो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जा रहा कि हम यस या नो में आंसर दे दें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि यस या नो टाइप के कैसे सेंटेंस होते हैं, WS टाइप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेंटेंस पे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वेरी सिंपल है। बस दोस्तों मैंने जो टेंस आज पढ़ाया है, अगर इसके स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लेते हैं तो 100 में 80% वर्क आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेंस की जान स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले जानते हैं इसका क्या होता है। वेरी सिंपल है, आपको पता भी है, बेसिक है, इसलिए हमें स्टार्टिंग से चलना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और एक वचनकर्ता ही से इट या नेम होता है। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, बहुवचनकर्ता वी यू दे होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के माध्यम से हम इसे क्लियर करते हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में हमारा अनुवाद कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या राम सुबह से मैच खेल रहा है, मैच
खेल रहा है। दोस्तों बेसिक है इसलिए मैंने बेसिक सेंटेंस एकदम नॉर्मल लिया है, ठीक है, सिंपल, कि जिसके माध्यम से आपको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट करना आ जाए, ठीक है। अब समझो, तो अब क्या की मीनिंग मत लिख देना, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सबसे पहले क्या की मीनिंग लिख देते हैं व्हाट, तो यहाँ से हमारा रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस। कैसा हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो बस गौर कीजिएगा, हमें बस ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो बस इसकी पहचान पकड़नी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क और प्रारंभ में क्या शब्द होना चाहिए, जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान हो, ठीक है। अब क्या हो गया, तो बस उसके बगल में जो लिखा है उसे पकड़ो। क्या पकड़ो? राम। अब हमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। अब राम कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि नेम है और ये एक वचन करता है। तो इसके लिए हम सहायक क्रिया इज एम आर में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट राम, ठीक, फिर वर्ब लगाएंगे। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का, तो वर्ब क्या है? प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो प्ले में क्या हो जाएगा? प्लेइंग, ठीक, आईएनजी ऐड कर दिया। क्या खेल रहा है? मैच, तो द मैच हो जाएगा, ठीक है, या मैच, कुछ भी लिख लो, ठीक। कब से खेल रहा है? सुबह से, हो जाएगा इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें इसका स्ट्रक्चर याद करना है और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना है। काट दें, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमारा WH टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, वो भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन वर्ड हमें याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे कब, कब से, क्या, कैसे, ठीक है, और बहुत हैं। सेंटेंस बनाते जाते हैं और चर्चाएं होती जाती हैं उसी के अनुसार। तो WH टाइप सेंटेंसेस पे आते हैं। WH टाइप सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। हु, व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर। फिर हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बस इसे हमें याद करना है। यही थोड़ा हमें कठिन लग रहा है इसमें। यही दोस्तों अगर याद हो जाता है तो आराम से हम WH टाइप सेंटेंसेस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अनुवाद बना सकते हैं, ठीक है। समझिएगा फॉर एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि हम कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? कौन सी, ठीक है। लेकिन ये अपूर्ण क्वेश्चन वर्ड है,
यहाँ पर इसके साथ क्या ऐड है, पुस्तक भी, कौन सी नहीं कौन सी पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब अनुवाद बनाएंगे सबसे पहले कौन सी पुस्तक, तो उसकी मीनिंग लिखेंगे, तो हो जाएगा विच बुक, ठीक, विच बुक। ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा सहायक क्रिया लगती है, तो विच बुक, ठीक है, विच बुक हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ क्या लगी, आर, वी, राइटिंग, WRITING, ठीक। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं और वह क्यों गीत गा रहे हैं, तो हो जाएगा व्हाई। अब देखो मैं और वह आ गया ना, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ एक ना होकर दो सब्जेक्ट हैं, तो व्हाई, सबसे पहले व्हाई, फिर हो जाएगा आर, आई एंड ही सिंगिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम WH टाइप्स के सेंटेंसेस जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप ट्राई करिएगा कि जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है इंग्लिश की, उससे जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज हैं उसे सॉल्व करिए, ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के लिए मैं आज की क्लास स्टॉप करता हूँ। सो थैंक्स, दैट्स सफिशिएंट, तो थैंक्स, बाय बाय, टाटा।